इतवार को सोचा था पर मेहमान आ गए तो उन्हीं में व्यस्त होना पड़ा। आज भी छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का भरपेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा। रसोई का हर कोना उसने रगड़-रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों पर साफ अखबार, प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं, फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। अखबार लेकर शीला छत पर अभी आई ही थी कि पति विनोद की आवाज सुनाई दी, अरे भाई कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है, सबका आपने भी तो किया है। शीला, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2 से 4 पकौड़ियाँ ले ली थीं। मुझे तो हर रोज 10 बजे खाने की आदत है। फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों? आप इतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं? पर आज इतवार नहीं है। अब नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती हैं और घर भी कितनी कुशलता से संभालती हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ शीला का मूड बिगड़ता चला गया। शीला अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में गई। उबले आलू रखे थे, वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंद कर परांठे बना दिए। पर खाना देखकर विनोद का पारा और चढ़ गया। यह क्या? सिर्फ सब्जी परांठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय में पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सारे उलझलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में विनोद ने थाली सरका दी थी। शीला का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय, नाश्ता, खाना, घर की संभाल, बच्चों की देखरेख में उसने जिंदगी गुजार दी, पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक स्मार्ट नहीं है, जैसी औरों की मम्मी हैं। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। 4 पैसे जो कमा कर लाती हैं। घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नजरों में गंवार ही हैं। विनोद तो बाहर निकल गए थे, पर शीला ने बेमन से पूरा खाना बनाया। शुभा भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और शुभम कोचरिक से दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। और दिन तो शीला काम पूरा करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनोद का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी तक शख्सियत थी उसकी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी। इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनोद भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छानुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी नहीं रख पाती, मां जी तो अक्सर कह देती थीं। बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर मां जी का ख्याल वह और भी रखने लगी थी कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस न हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी जरूरत नहीं रही है। मां जी ने भी अपने आप को सत्संग, भजन, पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मकान का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं।
बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर शुभा की शादी भी 4 से 5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे? और तो और शुभा जब से बाहर हॉस्टल में गई है और शुभम की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वह फालतू है। सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10 से 15 दिन को देवर के पास गईं तो वह भी जाते समय कहने में नहीं चुकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो तो सोचा कि छोटी के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी शीला फिर बाहर बरामदे में पड़े मूढ़े पर आकर बैठ गई थी। शुभा पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है? माँ अब दिसंबर खत्म हो रहा है न, तो अपनी उपलब्धियां लिख रही हूँ इस जाते हुए साल की और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूंगी न। अच्छा, क्या उपलब्धियां रहीं? माँ विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की यह रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूंगी कि मेरा कैरियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहें हर परीक्षा में। शुभा कुछ सोचते हुए बोली, ममा मैं अपनी ही नहीं शुभम और पापा की भी उपलब्धियां लिखूंगी। देखो न, शुभम को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का तो प्रमोशन हुआ है न। शीला ने भी उत्सुक होकर शुभा की डायरी में झांका था तो वह बोली, ममा आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी? यह भी? हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत है नहीं क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। शुभम के अगले ही हफ्ते बोर्ड के इम्तिहान हैं। पर तू तो आ सकती है। शीला क्या जवाब दे यह सोच ही रही थी कि शुभा ने आकर दोबारा फोन ले लिया और बोली, मामा हम लोग भले ही न आ पाए पर मम्मी जरूर आएंगी। और शुभा ने फोन रख दिया था। माँ आप हो आइए न, शुभा आग्रह करते हुए बोली, भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफर है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर दोनों मौसियां भी तो आ रही हैं। माँ आप यहाँ की चिंता न करें, मैं घर संभाल लूंगी। बस पापा और शुभम का ही तो खाना बनाना है। फिर लीलाबाई है ही मदद के लिए। बस आप तो अपनी तैयारी करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था शीला को भी, पर विनोद क्या तैयार हो पाएंगे? शीला अभी भी असमंजस में ही थी पर शुभा ने विनोद को राजी कर लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया और शुभा ने मां की सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमागहमी में शीला को भी अच्छा लगा था। रात रात भर जागकर बहनों में गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की थी। शेफाली के विदा होते ही घर सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चल ही दिए थे, बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया मुझे भी अब लौटना है, शीला ने याद दिलाया था। अरे तुझे क्या जल्दी है? शोभा और शशि तो नौकरी पेशा हैं। उनकी छुट्टियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है, पर तू तो रुक सकती है। भैया ने सहज स्वर में ही कहा था पर शीला को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मर्म पर चोट कर दी है। सब व्यस्त हैं, वही एक फालतू है, वहां भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। भैया के बहुत जोर देने पर वह 2 दिन रुक गई, पर लौटना तो था ही, बेटी वापस जाएगी। शुभम पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा या नहीं। सब कुछ भूलकर उसे भी अब घर की याद आने लगी थी। स्टेशन पर सभी उसे लेने आए थे। माँ बस दादी नहीं आ पाई आपको लेने क्योंकि वह अभी यहाँ नहीं है, पर उनके 2 फोन आ गए हैं और वे जल्दी ही वापस आ रही हैं। कह रही थीं कि मन तो बड़ी बहू के पास ही लगता है। शुभा ने पहली सूचना यही दी थी। उधर शुभम कहे जा रहा था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में, 2 दिन ज्यादा क्यों रुकी?
अच्छा पहले घर तो पहुंचने दे। शीला हंसकर रह गई थी। विनोद चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुंचते ही शुभा गरम चाय ले आई थी। शीला ने कमरे को देखा तो काफी कुछ अस्तव्यस्त सा लगा। माँ, अब यह मत कहना कि मैंने घर की संभाल ठीक से नहीं की, और रसोई को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो बस चाय पियो और फिर अपना घर संभालना। शुभा ने माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई तो वह बोली, यह क्या है? माँ, आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियां बता नहीं पाई थीं, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से यह डायरी पूरी कर दी, और पता है सबसे ज्यादा उपलब्धियां आपकी ही हैं। लो मैं पढ़ूं। शुभा उत्साह से पढ़ती जा रही थी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थीं जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया, और शुभम को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपकी ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और यह आपकी ही मेहनत और लगन थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देर हो जाती तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैरमौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक आप ही लेकर जाती रहीं। बस बस अब बस कर, शीला ने शुभा को टोका था। उधर विनोद मंद मंद मुस्करा रहे थे। अब नया संकल्प हम सब लोगों का यह है कि तुम इसी तरह हम सब का ध्यान रखती रहो। विनोद के कहते ही सब हंस पड़े थे। उधर शीला को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से मन पर छा गया था, अचानक हटने लगा है।